हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रीड एडिटोरियल, यानी कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए और एक न्यूज़पेपर कैसे हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। राइट फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसबीआई की, या फिर आप कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ की, या फिर आप सीटेट, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, यानी कि बिना रीडिंग के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। जहां पर भी इंग्लिश का वेटेज है वहां पर आपको रीडिंग आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, यानी कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज यानी कॉम्प्रिहेंसिव जो स्किल है आपका वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स में ये क्वेश्चन बना रहता है, ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि हम लोग एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है इन चीजों के पीछे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटेस्ट टॉपिक बोल सकते हैं आप। हाउ टू क्वालिफाई एवरी एग्जाम ओनली बाय रीडिंग एडिटोरियल। केवल एडिटोरियल पढ़ने से, फ्रेंड्स फोकस करना, केवल एडिटोरियल पढ़ने से आप कैसे सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और सारी चीजें कितनी इजीली आप समझ सकते हैं। आज इस चीज पे मैं एक डिटेल डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये समझिएगा आप लोग कि जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल में आप लोग क्या क्या फेस करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपके सामने होते हैं। दूसरी चीज आप फेस करते हैं वोकैब सेक्शन को, कि भाई वोकैब बहुत बहुत ज्यादा टफ होती है। राइट, तो ये सारी चीजें हमें कैसे हैंडल करनी है और क्या हम करें, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सारी चीजें हम लोग के लिए इजी हो जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले जिन लोगों ने सेशन फर्स्ट टाइम देखा है, पहले तो आप जल्दी से इसे लाइक करिए और शेयर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उन सबको इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आने वाले वीडियोस बहुत क्रूशियल होंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ तो किसी भी एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार मैं गो थ्रू हो जाता हूं कि आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन यानी कि पैसेज। राइट, आपको एग्जाम में मिलता है आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब में आपको एक पैसेज मिलता है। सेकंड क्या मिलता है, क्लोज टेस्ट, यहां प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज हमें प्रॉब्लम आती है पैराजम्बलिंग में। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स में आपको प्रॉब्लम आती है, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर्स, ये हमारा सेक्शन होता है। नेक्स्ट मैच द कॉलम्स, ये आप लोगों को प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट थीम डिटेक्शन, थीम कॉम्प्लीशन, ये आपके लिए टॉपिक बनते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर, स्टार्टर एंड फ्रेजेस, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और इसके अलावा जब आप आईबीपीएस या फिर एसबीआई का मेंस दे रहे होंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे शॉर्ट पैसेजेस। तो गाइज ये सारा सेक्शन, अगर हम इस कंप्लीट सेक्शन की बात करें तो कंप्लीट सेक्शन आपका ये जो बेस्ड है वो आप लोगों की बस रीडिंग पर बेस्ड है, यानी कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज पर, आपकी रीडिंग, और दूसरा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश को लेकर कैसी है, इस चीज पर ये कंप्लीटली बेस्ड होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसा स्किल है जिसे आप जनरली खुद डेवलप कर सकते हो। एक टीचर आपको ओनली गाइड कर सकता है, वो आप लोगों को पेन पकड़ के नहीं सिखा सकता, इसको आपको खुद डेवलप करना है। हम लोग आपको टिप्स देते हैं, मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूंगा कि कैसे इन सारी चीजों को आप करें, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें और जैसे आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़पेपर की हैबिट नहीं है आपके अंदर तो आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स मत पढ़िए। नॉवेल्स को मत पढ़िए, क्योंकि नॉवेल्स का जो राइटिंग स्टाइल है वो एक अलग पैटर्न पे होता है, जबकि आपको कॉम्प्रिहेंशन जो मिलता है वो एक अलग पैटर्न पर होता है।
नॉवल को लिखा जाता है ऐसी लैंग्वेज में जिससे इजीली जो रीडर है उसे इजीली समझ सके, लेकिन पैसेज में ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए, टू क्वालिफाई एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ एंड सीटेट एंड एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे पहली बात जरूरी क्या है, यू मस्ट हैव द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके, सबसे पहली बात आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर लेना है धीरे धीरे। अब ये करना कैसे है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो प्लीज देखिए, सम इंपॉर्टेंट टिप्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को दोस्तों, किसके लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो जो भी लोग बिगनर हैं, यहाँ पे हर तरीके का स्टूडेंट है, कुछ लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ टाइम पहले कर चुके होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो काफी एक्सपीरियंस्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनर्स। जो लोग बिगनर हैं वो हमेशा स्टार्ट करिए फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया से। ओके, क्योंकि बाकी अदर न्यूज़पेपर के कंपैरिजन अगर बात की जाए तो उसके कंपैरिजन में टाइम्स ऑफ इंडिया की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी होती है। उसमें भी कौन से सेक्शन को स्टार्ट करना है, आप डायरेक्ट एडिटोरियल पे मत जाइए। क्यों नहीं जाना, स्टार्ट रीडिंग विद योर इंटरेस्टिंग एरिया। आपका कौन सा इंटरेस्टिंग एरिया, यानी हर पर्सन का इंटरेस्ट अलग होता है। तो सोशल इश्यूज, ध्यान देना, अगर आपको सोशल न्यूज में इंटरेस्ट आ रहा है तो सोशल न्यूज पढ़िए। पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है या ग्लोबल है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है। यानी कि अगर आपको भी बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो वहां की न्यूज को पढ़िए। यानी आप पहले 15 डेज तक, ध्यान दीजिएगा, वन न्यूज 2 टाइम्स। कोई भी आप एक न्यूज पढ़ रहे हैं, यानी कि सोशल न्यूज आपने उठाया तो उसको मिनिमम आप 2 बार पढ़ेंगे। वन न्यूज, एक न्यूज को आपको कितनी बार पढ़ना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स। ओके, कम से कम आप 2 बार एक न्यूज को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है आपने एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया फिर अगली न्यूज पे आ गए, नहीं, आप बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे, वन न्यूज, एक न्यूज को आप मिनिमम दोस्तों 2 बार पढ़िए। एटलीस्ट 15 डेज तक आप सेम इंटरेस्ट की न्यूज पढ़ते चलो। ओके, जैसे फोन में आप गूगल चलाते होगे, राइट, गूगल यूज करते हो तो वहां पे न्यूज आती होंगी नीचे, तो उस उन्हीं न्यूज को पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपके पास में ऑफलाइन न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गो गूगल, आप गूगल से न्यूज को पढ़ना स्टार्ट करिए, जो भी छोटी छोटी न्यूज आती हैं, राइट। आपको पहले टफ सेक्शन को नहीं लेना है, आप पहले इंटरेस्टिंग एरिया को पहचानो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये मत बोलिएगा कि आपको तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि फ्रेंड्स बिना इंटरेस्ट लिए तो आप न्यूज़पेपर कभी पढ़ना सीख ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपके इंटरेस्ट की न्यूज को उठाना है। ओके, उस न्यूज को 15 डेज तक, मतलब एक न्यूज 15 डेज नहीं, उस एरिया को 15 डेज तक लगातार धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट क्या है, जैसे ही आपने 15 डेज अपने कंप्लीट किए तो 15 दिन के बाद में, तो फ्रेंड्स अब आप क्या करेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस को स्टार्ट करो। ओके, सेकंड स्लॉट में आइए, किस पे, द इंडियन एक्सप्रेस पे। यानी कि वन न्यूज, फिर वही 2 टाइम्स, कितने दिन तक, 15 डेज, फिर एक बार। अब आप थोड़ी सी हैबिट बनी 15 डेज में, अब आप क्या करोगे, जब आपका छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको पढ़ने की हैबिट हो गई, अब आप बड़े पैराग्राफ पढ़ने में इंटरेस्टेड आ जाओगे, यहां पे इंटरेस्ट लेने लगोगे, तो बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। ओके, गो स्लो, लेकिन आपको माइंड में रहना चाहिए कि कंसिस्टेंसी के साथ में काम को करना है। ऐसे नहीं कि 2 दिन पढ़ने का जोश रहा और फिर 2 दिन बाद जोश आपका ठंडा हो गया। आपको जोश को बनाए रखना है, बी कंटिन्यू। ओके, फर्स्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया, देन इंडियन एक्सप्रेस, 15 डेज तक फिर सेम आपको काम करना है दोस्तों, फिर वही काम करना है बिना रुके, नॉन स्टॉप। ये हो गए आपके ओवरऑल 30 डेज, राइट, यानी कि अप्रोक्स 1 मंथ आपको हो गया पढ़ते पढ़ते। जब आप पढ़ते पढ़ते होगे तो अब आपकी क्या होगी, स्पीड आ चुकी होगी थोड़ी सी, राइट, स्पीड आ गई होगी, कुछ आपको वर्ड्स न्यू मिले होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बार बार आप देख रहे होंगे उन वर्ड्स को। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप हर लाइन को, ईच एंड एवरी लाइन को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको क्या करना है,
एक पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको मेन चीजों पे फोकस करना है, और वो चीजें हैं जैसे न्यूज का थीम क्या है। सबसे पहले आप थीम्स को देखेंगे। दूसरा, न्यूज में कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात हो रही है। ओके, न्यूज नेगेटिव चल रही है या पॉजिटिव चल रही है, आपको यह समझना है। आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो फ्रेंड, सबसे चैलेंजिंग काम यही होता है कि लोग बाग क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप ट्रांसलेट को अवॉइड करिए। आपको बस एक लाइन पढ़ा, उसका मीनिंग आपको बस ये समझ लेना है कि राउंड अबाउट इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इज इट फाइन? नेक्स्ट आइए। अब आप जैसे ही आपके 1 मंथ हो गया, अब आप स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स द हिंदू को। ओके, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली द हिंदू से स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे नहीं करना। आप स्टार्टिंग टाइम्स ऑफ इंडिया से कर रहे हैं, फिर इंडियन एक्सप्रेस पे आ रहे हैं, और फिर आएंगे द हिंदू पर। अब आप 1 मंथ हो चुका है, अब आप इसको फिर कंटिन्यू करिए 15 डेज तक। और ध्यान देना, एक न्यूज को आपको अभी तक 1 से 2 महीने तक 2 बार पढ़ना है। ओके, 2 टाइम्स। आप ऐसे नहीं कि एक बार एक न्यूज को पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। 2 टाइम्स पढ़िए सेम न्यूज। ध्यान देना, सेम न्यूज आपको कितनी बार पढ़नी है? एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 बार। क्योंकि हमें हैबिट नहीं है अभी तक। ओके, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज नीड टू रीड सिंगल न्यूज 2 टाइम्स। इतना हो गया फ्रेंड्स। ये हो गए आपके 45 डेज। ओके, 45 डेज तक आप धीरे 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 अपने अंदर रीडिंग के स्किल को इंप्रूव करते हो। ऑलराइट, अब ये चीजें फ्रेंड्स उन लोगों पे अप्लाई नहीं होती जिनका नियर बाय एग्जाम है। ओके, ध्यान देना, जिनका नियर बाय एग्जाम है उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होती है, और जो लोग बिगनर्स हैं, जिनके पास में टाइम है अभी, उनके लिए इस तरह की स्ट्रेटजी आपको लेके चलनी है। प्लीज कम। नेक्स्ट, अब आपके पास में जनरली देखिए, आप पता होगा हर स्टूडेंट्स के पास, जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट एक एंड्रॉयड फोन होता है। ओके, 99%। अगर आपके पास में एंड्रॉयड फोन नहीं है तो प्लीज कहीं से थोड़ा सा अरेंज करिए। फोन डिमेरिट्स तो हैं, लेकिन मेरिट्स भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, जब आप ऑनलाइन मोड पर क्या करोगे, कुछ एप्लीकेशंस को फोन में रखिए। एक तो आपको रखना है डेली एडिटोरियल, एक एप्लीकेशन। दूसरा, द हिंदू वोकैब ऐप। द हिंदू न्यूज़पेपर ऐप आता है, और आपको करना है द हिंदू वोकैब ऐप को डाउनलोड। ओके, सेकंड, मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी, या आप ऑक्सफोर्ड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मरियम वेबस्टर मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मरियम वेबस्टर से वर्ड्स को पढ़ें, यहां से पढ़ें। अब इन एप्लीकेशंस का, इनका आपको यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें एक बार डिटेल में समझते हैं। देखिए, डेली एडिटोरियल, ये एडिटोरियल ऐप ऐसा है फ्रेंड्स कि यहां पे आपके पास में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। आपके पास में आपको न्यूज मिलते हैं, न्यूज ओनली एडिटोरियल से रिलेटेड। एडिटोरियल जितने भी न्यूज हैं वो सारे न्यूज मिलेंगे आपको। वेरियस एडिटोरियल्स मिलेंगे, जैसे द हिंदू। ओके, द हिंदू मिल जाएगा आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाएगा, ओके, इंडियन एक्सप्रेस मिल जाएगा। आपको अलग अलग न्यूज़पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सारे न्यूज के एडिटोरियल्स को ले सकते हो। सेकंड, अगर आपके पास में किसी वर्ड का आपको वोकैब यानी कि मीनिंग नहीं पता, तो आप इस एप्लीकेशन की स्पेशलिटी है कि इस एप्लीकेशन पे अगर आप किसी वर्ड को प्रेस कर देते हैं, यानी कि लॉन्ग प्रेस कर देते हैं, तो उसका मीनिंग आपके सामने आ जाता है। यानी कि जब आप रीडिंग में जब आप रीडिंग में फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करिए, आपको उसका मीनिंग आ गया, तो आप लाइन को इजीली समझ पाओगे। सेकंड, इसमें एक एनालिसिस सेक्शन और है कि भाई न्यूज का एनालिसिस आता है, और इसी में आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाती है। ओके, करंट की जितने भी करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे इसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। इज दैट फाइन? क्लियर? तो ये आपके लिए इतना हेल्पफुल है। इसके अपार्ट फ्रॉम, अगली बात समझना फ्रेंड्स, कि द हिंदू वोकैब ऐप, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसको आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसमें एडिटोरियल मिल गया, ओके, हाँ, दैट इज वन थिंग। सेकंड, इसके अपार्ट फ्रॉम आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, जितने भी मॉडर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं
वो सारे यहाँ पे आपको पर डे मिल जाते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम आइए थर्ड सेक्शन वोकैब आपके लिए इसमें आ जाता है। एंड सबसे स्पेशल है कि इसमें एक क्विज आता है, वोकैब क्विज, जिसमें 7 to 10 वर्ड्स होते हैं। इस क्विज को आप डेली लगाइए। देखो 7 वर्ड्स के लिए आप लोगों को 3 to 4 मिनट्स मिलता है। आप एक क्विज लगाना डेली स्टार्ट करिए इसी एप्लीकेशन से। इज दैट फाइन? नेक्स्ट फ्रेंड, अगली बात समझना कि आप लोगों को ये 4 चीजें मिली कहां से? द हिंदू वोकैब ऐप से। फिर आइए मरियम वेबस्टर, दैट इज इंग्लिश टू इंग्लिश। सबसे पहली बात समझना कि ये डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। ये डिक्शनरी ऐसी है कि जो डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देगी इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, हिंदी डिक्शनरी को फ्रेंड्स, हिंदी डिक्शनरी को अगर आप बिगनिंग में देख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे उसे अवॉइड करना है और फिर कंप्लीटली आप इंग्लिश टू इंग्लिश को सर्च करना स्टार्ट करिए, जिससे आप लोगों का वोकैब सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इज दैट फाइन? इतना समझ गए? तो 3 एप्लीकेशंस पे आपको बेसिकली काम करना है। इन 3 एप्लीकेशन को आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन 3 एप्लीकेशन को एक स्टूडेंट के फोन में होना ही चाहिए। ओके गाइज, नेक्स्ट आइए। इसके अपार्ट फ्रॉम अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? आपको कुछ स्टेप्स पे काम करना है। पहला स्टेप है रीड द पैराग्राफ स्पीडली। आपको किसी भी पैराग्राफ को, जो भी आप पढ़ना है, एक कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं उसको पूरी स्पीड में पढ़िए। ओके, स्लो नहीं पढ़ना है। आपकी कैसी भी स्पीड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले क्या करेंगे, उसे कोशिश करेंगे कि फुल स्विम में जाएं, पूरी स्पीड में पढ़ें एज मच एज पॉसिबल। जितना तेज आप पढ़ सकते हैं उतना तेज पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को स्पीड में पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, आप लोगों को जब आप बैंकिंग की एग्जाम कोई भी दे रहे हो तो इन बैंकिंग एग्जामिनेशन यू गॉट ओनली 20 मिनट्स फॉर द 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आपके पास में कितनी मिनट्स है? 20 मिनट। तो पैराग्राफ करने के लिए आपके पास में 8 to 10 मिनट्स ही होंगे कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन को। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी न्यूज को बहुत स्पीड में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या लेना है, मैंने क्या कहा था, एक न्यूज को 2 बार। अब आप आइए धीरे से अगले सेम पैराग्राफ को आपको दोबारा पढ़ना है। तो गो थ्रू द पैराग्राफ ओके इन लाइंस। आप क्या करेंगे, अब ईच एंड एवरी लाइन को धीरे धीरे पढ़िए। पहली लाइन पढ़ी, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, क्या बोलना चाह रहा है। एंड ध्यान देना, चंक बाय चंक आपको ब्रेक करके पढ़ना है, लाइंस को ब्रेक करके। यानी कि इसका सब्जेक्ट कौन है, इसमें वर्ब क्या लग रहा है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें नाउन क्या है, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि बिना इसके आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर केवल न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर लिया कि भाई इसमें नाउन क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें क्या प्रपोजिशन लग रहा है, ओके, तो अगर यही कर लिया ना आपने, तो इसी से आप कॉमन एरर कर सकते हो फ्रेंड्स, इसी से आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, इसी से बहुत सारी चीजों को आप ग्रामर सेक्शन को भी सीख सकते हो। नेक्स्ट, ब्रेक द लाइंस, पैराग्राफ लाइंस। ओके, किसी भी पैराग्राफ को आपको लाइंस में ब्रेक करना है और लाइंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब में ब्रेक करते चलना है। ओके, स्टोरी पास्ट की चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है, फ्यूचर की चल रही है, टेंसेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड्स का यूजेस पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ड आप कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इट मीन्स आप लोगों के फ्रेंड्स बेसिक पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओके, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, आपको किसी भी वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता होना चाहिए कि ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, एक्चुअली ये है क्या। तब आप लोग देखोगे कि कुछ टाइम बाद आप एरर करने में बहुत इजीली कर पाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कर पाओगे, क्लोज टेस्ट कर पाओगे, पैराजंबल कर पाओगे। सारे सेक्शन आपके लिए इजी हो जाएंगे अगर आपको वर्ड्स का प्रोफाइल पता पड़ना लग गया। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सेंटेंस इतना बड़ा बन रहा है
तो इसमें सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कंप्लीट सेंटेंस को आपको एनालिसिस कर लेना है, एक एक चीज को ध्यान समझना। तो पहले पहले आपको कैसे पढ़ना है, पूरी स्पीड में पढ़ना है पैराग्राफ को और फिर उसको लाइंस में ब्रेक करना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ओके, एटलीस्ट आपको कम से कम फ्रेंड्स ध्यान देना, जो लोग बिगनर्स हैं, एटलीस्ट आप लोगों को 1.5 आवर डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना है। और ध्यान देना, न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है, डाइजेस्ट करना है उसको। उसको एनालिसिस करके समझना है, हर चीज को ब्रेक करके, छोटी छोटी चीजों में ब्रेक करके आपको ये बताऊंगा कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये काम करना दोस्तों बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसे ब्रेक कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग के 5 to 10 डेज आपको ऐसा लगेगा कि यार बड़ा बोरिंग जॉब, कितना बोरिंग है। लेकिन अगर फ्रेंड्स ये काम आप एक बार कर गए, अगर आपने एक बार कर लिया, तो लाइफ टाइम के लिए दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, जहां भी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपका करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि आपकी जो आदत बनी होगी ना, वो एनालिसिस करने की बनी होगी। ओके, स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डैम श्योर है कि आपकी स्पीड में इंप्रूव होगा। ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्टिंग से ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, देखिए फ्रेंड्स, ये डाउन टू अर्थ एक न्यूज़पेपर है, उसका एक एडिटोरियल है, अभी करंट न्यूज है। सबसे पहले समझना कि कोई भी न्यूज गिवन है, उस न्यूज को आप लोगों को हेडलाइन पहले समझनी है, और हेडलाइन अगर समझ नहीं आ रही है तो पूरी न्यूज को पढ़ने के बाद में आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली हेडलाइन का मीनिंग क्या था। क्योंकि हेडलाइन को कई बार ऑपरेटेड लैंग्वेज में लिख दिया जाता है। ऑपरेटेड दैट मींस स्पोकन लैंग्वेज में लिख देते हैं, जो आप फ्रेजेस में हो सकती है, जिसको आप नहीं समझ पाओ। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने हेडलाइन पढ़ा और मेरे समझ में नहीं आया तो मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। तो आप कोशिश ये करेंगे कि पूरी न्यूज को एक बार गो थ्रू हो जाइए। सो प्लीज चलिए फ्रेंड्स, देखिए एनालिसिस कैसे करना है। ट्रैवल पोस्ट COVID-19 प्रोवाइडिंग थ्रस्ट टू डिजिटल बुकिंग। ओके, अब देखिए ट्रैवल पोस्ट यानी कि COVID-19 के बाद में जो ट्रैवल स्टार्ट होगा, प्रोवाइडिंग थ्रस्ट टू डिजिटल बुकिंग, उसने क्या किया है कि इसको एक ऐसे थ्रस्ट पे कर दिया लाकर, जो डिजिटल बुकिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, चीजें बढ़ जाएंगी। ओके, तो आपको इसको कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देना, तो आप केवल हेडलाइन को पढ़ के ही क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया आगे चलेंगे, रुकना नहीं है आपको। नेक्स्ट देखो, द ईयर 2020, आपको पता ही होगा कि जो 2020 है, हैज बीन डेल्ट अ ब्लो। आप समझ लो ये नहीं आया होगा। जब नहीं आ रहा आपको, या तो फ्रेंड इसको गूगल करिए, क्योंकि ये एक फ्रेज है। डेल्ट अ ब्लो का मतलब होता है अटैक करना, किसी चीज पे अटैक करना, या कॉज हार्म, यानी किसी चीज को हार्म पहुंचा देना। ओके, द ईयर 2020 हैज बीन डेल्ट अ ब्लो। हैज बीन डेल्ट यानी हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इट मीन सेंटेंस चल रहा है फ्रेंड्स पैसिव में। ओके, अटैक किया है, किस पे अटैक किया है, ऑन अ ग्लोबल स्केल। ओके, ग्लोबल स्केल पर, यानी कि पूरी दुनिया पर अटैक किया है 2020 ने। विद, साथ ही साथ किस पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड एंड पीपल कन्फाइंड टू देयर होम्स। ध्यान देना, साथ ही साथ किस पर, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो सारी रुक गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई, एंड पीपल कन्फाइंड टू देयर होम्स, और लोग अपने अपने घरों में सीमित हो गए। सीमित समझते, कन्फाइंड मीन्स होता है लिमिटेड हो जाना, यानी कि आपको लिमिटेड स्पेस दे देना। कहां पर, देयर होम्स। ध्यान देना, क्योंकि पीपल की बात हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान दो, पीपल की बात हो रही है, तो पीपल जो वर्ड है दैट इज अ प्लूरल, प्लूरल के लिए आप क्या लगाते हैं, देयर, और अपने अपने होम्स की बात हो रही है, इसलिए ये भी प्लूरल है। ड्यू टू, किसके कारण हुआ ऐसा, द नोबल कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 पैंडेमिक। ओके, एक किसके कारण हुआ, ये हुआ है COVID-19 के पैंडेमिक। और एक होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक होता है एक एरिया में, बड़े एरिया में किसी चीज का महामारी फैलना, और पैंडेमिक होता है वाइडेस्ट लेवल पर, यानी कि या तो कंट्री लेवल पर बात चल रही हो या फिर ग्लोबल लेवल पे बात हो रही हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे, आपको पता ही होगा। आगे चलिएगा, यानी कि सोचिए कि जो 2020 है वो बहुत ही बुरा रहा है ग्लोबल स्केल पर।
ओके, इसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई और पीपल अपने घरों में रुक गए। किसके कारण हुआ, कोविड-19 के कारण हुआ। ओके, जो एक पैंडेमिक है। द ट्रैवल एंड टूरिज्म, ध्यान देना, द ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंड आ रहा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म मिल रहा है, तो यहां पे वो प्लूरल आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म को यहां पे एक ही एक सिंगुलर माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि अगर आपको पता होगा एक बार सिंगल आर्टिकल लगता है तो सिंगल चीज मानी जाती है, सिंगल यूनिट मान के चलते हैं। अगर दो बार आर्टिकल लगा होता तो दो चीजें मान के चल रहे होते, यानी कि ये एक ही डिपार्टमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म। दैट्स व्हाई हैज बीन सिंगुलर आया, हैव बीन नहीं आया। द वर्स्ट हिट, अब देखो वर्स्ट, आपको पता होगा वर्स्ट का मीन्स क्या होता है, बुरा। तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बैड। कॉम्पैरेटिव क्या होता है, वर्स। सुपरलेटिव क्या होता है, वर्स्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। और दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक आर्टिकल द, राइट। तो ध्यान से समझना, यहां पे आपको समझना है कि कैसे आप द क्यों लगाया गया, ये आपके माइंड में चलनी चाहिए चीजें। सुपरलेटिव है, इस वजह से आप द लगा रहे हैं। यहां पे स्पेशल डिजीज की आप बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस की, इसलिए आपने द लगा दिया। इज दैट क्लियर, ओके। ध्यान समझना, यहां पे सिंगुलर द आ रहा है तो सिंगल चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपने हैज बीन लगा दिया। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से लेके चलना है। और ध्यान समझना, तो फाइनली इसमें इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है वो सबसे ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि लोग अपने घरों में हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे। ओके, तो क्या हुआ है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे हुआ है, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म पर। नेक्स्ट समझिए, वी आर अवेयर, वी की वजह से, देखो वी सब्जेक्ट है, इसकी वजह से आर आ रहा है, ऐसे लेके चलना है। वी आर अवेयर ऑफ द फ्रेगल फिजिकल हेल्थ ऑफ द रेलवेज। फोकस करना फ्रेंड्स, अवेयर ऑफ पता होगा, अवेयर ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में ऑफ लेता है। इसी तरह से अवेयर ऑफ, विवेयर ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, गिल्टी ऑफ, ये सारे वर्ड क्या लेते हैं, ऑफ। ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता होना चाहिए, ऑफ लेता है, ये फिक्स्ड हो गया। तो आप जब भी पढ़ोगे कहीं पे आएगा तो माइंड में ये होगा ना कि यार अवेयर हमने कहीं पढ़ रखा है, अवेयर तो ऑफ लेता है। ओके, इसी तरह से चीजें आपके माइंड में आएंगी। फ्रिगल का मतलब होता है वीक। इसको आप अगर प्रॉब्लम कर रहा है वर्ड तो इसको टच करके, मैंने क्या बताया था, लॉन्ग प्रेस करके वर्ड को देख सकते हो, या फिर आप गूगल कर सकते हो, या फिर डिक्शनरी में देख सकते हो। फिजिकल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, ओके, रिलेटेड टू फाइनेंस। वी आर अवेयर ऑफ द फ्रिगल फिजिकल हेल्थ ऑफ द रेलवेज। हम सभी अवेयर हैं कि भाई जो रेलवेज है हमारा डिपार्टमेंट, ओके, स्पेशल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इसलिए आपने द लगा दिया है। हम सभी लोग अवेयर हैं कि उसका जो वीक है डिपार्टमेंट, कैसा हो गया, वीक हो गया, क्योंकि रेलवेज कहीं भी वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए कैसा हो गया है, वो वीक हो गया है। और इस सब से हम सभी अवेयर हैं। विच वॉज, यानी किसकी बात हो रही है, ये इसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ओके। विच वॉज फर्दर वीकेंड बाय सस्पेंशन ऑफ ट्रेन ऑपरेशन सिंस March 25। ओके, ये कब से हुआ है, ये कब से हुआ था, ये 25 मार्च के बाद क्या हुआ, सस्पेंशन मतलब हुआ पोस्टपोन कर दी गई सारी ट्रेन्स को, रोक दिया गया, आगे बताया नहीं कब तक भाई आगे चलेगा। तो ये क्या हुआ, 25 के बाद में इसको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। आगे चलिए, व्हेन द लॉकडाउन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड, जब लॉकडाउन को पहली बार अनाउंस किया गया। देखिए वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म लग रहा है, फोकस करना फ्रेंड्स। जब कभी इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के साथ थर्ड फॉर्म लग रहा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस किस में चल रहा है, पैसिव में चल रहा है, ओके। ये आपको समझना पड़ेगा, कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है, ये चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। लॉकडाउन अनाउंस किया गया पहली बार टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस, कि किस लिए, कि भाई लोग क्या करें, इस कहीं जाए नहीं, घर में रहें, और इससे क्या हो, कोरोना वायरस की जो स्प्रेड होगा वो क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, यानी एक ही जगह रुक जाए। इट फोर्स द रेलवेज, ध्यान देना, और इसी वजह से क्या हुआ, रेलवेज अपने आप में मजबूर हो गया, किसके लिए, टू कट डाउन एक्सपेंडिचर बाय 25%, ओके, कि अपने जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, उनको कट डाउन कर दिया जाए। कट डाउन फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, यानी कि कट डाउन का मीन्स क्या होता है, किसी चीज में कटौती करना, यानी कि डिक्रीज कर देना, घटा देना, कम कर देना। इज दैट फाइन। तो रेलवे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इज दैट क्लियर, क्योंकि यहां पे ऊपर आप किसकी बात कर रहे थे, डिजिटल बुकिंग की, राइट। डिजिटल बुकिंग या तो
कहाँ हो रही होगी भाई? जहाँ पे रेलवेज है, या आप बात कर रहे हैं बसेस की, ओके, टूर एंड ट्रेवल्स में, या आप बात कर रहे हैं कहाँ पे, एविएशन में, तो वहीं पे तो बुकिंग करोगे आप। ओके, तो माइंड में ये बातें आ रही हैं किस तरीके से फ्रेंड्स। देखो, आपको ये फोर्स्ड है, ये पास्ट हो गया, कैसे आपको माइंड में रखना है कि कौन सी चीज पास्ट में चल रही है, क्या प्रेजेंट में चल रहा है, इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है। आगे समझिए, बट नॉट ऑल इज ऑन द डाउन साइड। देखो, आर्टिकल द आ रहा है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आर्टिकल द के बाद यूज होने वाला वर्ड या तो नाउन होता है या फिर होता है एडजेक्टिव। ये दो चीजें होती हैं। नाउन, आर्टिकल द के बाद में या तो नाउन होगा और या फिर एडजेक्टिव होगा। ऑन द डाउन साइड एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि डाउन साइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट। ओके, लेकिन क्या कहना चाह रहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है इस सब का जरूरी नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हुआ हो। ओके, सारी चीजें नेगेटिव ही हुई हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आइए, द नीड, फोकस करना फ्रेंड्स, द नीड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ बुकिंग सेंटर्स। ओके, ध्यान समझना, द नीड यानी कि जरूरत। जो नीड वर्ड है यहाँ पे आप प्रपोजिशन से यूज पहले कर रहे हैं और आर्टिकल द की बात कर रहे हैं, तो नीड एज अ नाउन है यहाँ पे। ओके, यू नीड टू गो देयर, तो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। आपको ये सोचना है कि ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है या नाउन की तरह आप इसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड देखो, रिकॉग्निशन ऑफ बुकिंग सेंटर्स यानी कि क्या हुआ, जरूरत है किस चीज की, सोशल डिस्टेंसिंग की और रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है कि लोगों को जो नैरोइंग करना, एक तरीके से नैरो कर देना चीजों को, जरूरत है इस चीज की। फॉर बुकिंग सेंटर्स हैज पुश्ड फॉर एडॉप्शन ऑफ डिजिटल अप्रोच। ओके, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, बुकिंग सेंटर्स को खोल खोल के अप्रोच किया जा रहा है। क्या अप्रोच किया जा रहा है कि आप, पोस्ट फॉर का मतलब होता है लोगों से रिक्वेस्ट करना। ओके, क्या एडॉप्ट करें, लोग क्या एडॉप्ट करें, डिजिटल अप्रोच को। ओके, किसके लिए, टू बुक टिकट्स, यानी टिकट बुक करने के लिए आपको भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, डिजिटल अप्रोच लगाएं, यानी कि डिजिटली आप चीजों को टिकट बुक करें। यानी कि पैराग्राफ आपको क्या करना है, हर लाइन को फ्रेंड्स, हर लाइन को आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, बस लाइन का ना मीनिंग समझ लेना है छोटा सा। दिस हैज बीन implemented on a large scale in the aviation sector। बिल्कुल सही बात, देखो अभी हम लोग बात कर रहे थे, और ये जो चीज है वो कहां पे अप्लाई हो चुकी है, एविएशन सेक्टर में अप्लाई हो गई। हैज बीन implemented यानी कि फिर पैसिव बन रहा है, राइट? क्लियर हुआ? तो कोविड 19 से बात स्टार्ट हुई थी, लोग घरों में, क्या इफेक्ट हुआ, ये बात हुई। इसके बाद में रेलवेज की बात हुई, रेलवेज के बाद में हम किस चीज पे, एविएशन पर आ गए कि यहाँ पे चीजें ये अप्लाई हो चुकी हैं, डिजिटल बुकिंग की बात। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को धीरे 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 चीजों को समझना है। आगे समझिए, डिजिटल टिकटिंग। ओके, अब ध्यान देना, जो डिजिटल टिकटिंग है उसके बारे में दिया गया है, वी नीड टू फर्स्ट। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट को बोल्ड किया है। जनरली फर्स्ट जो वर्ड होता है, फर्स्ट जो वर्ड होता है वो, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स बोलते हैं। और जितने भी ऑर्डिनल्स होते हैं वो आर्टिकल द लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, लेकिन यहां द नहीं लगा हुआ, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, पीएम क्या है, नाउन है। अगर इसके बाद नाउन होता, और अंडरस्टैंड क्या है, ये वर्ब है। अगर आपको वर्ब मिल रहा है फ्रेंड्स, तो इस केस में द नहीं लगाना है, और नाउन मिल रहा है तो द लगेगा। ये आपको कैसे पता पड़ेगा, ये जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यार अंडरस्टैंड तो एक वर्ब है और पीएम क्या है, नाउन है। इस तरीके से, ओके, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ टिकटिंग। ओके, हमें सबसे पहले जरूरत है, अंडरलाइंग का मतलब होता है हिडन, कि भाई हिडन पर्पस क्या है, टिकटिंग का जो हिडन पर्पस है उसको समझने की सबसे पहले जरूरत है। वन ऑफ द मेजर, ध्यान देना, वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द आइडिया इज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ पीपल हु आर अवेलिंग द सर्विस। ओके,
इट मीन्स यानी कि जो लोग कहीं पे इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों का जो फ्लो है वो रेगुलेट हो जाए, यानी लोग आने जाना स्टार्ट कर दें। राइट, तो सुनिएगा वन ऑफ। अब देखो ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझना, वन ऑफ आया, वन ऑफ के बाद में फ्रेंड्स नाउन ऑलवेज कैसा चलता है, प्लूरल, कभी सिंगुलर नहीं आता। ओके, ऑलवेज प्लूरल। और वन ऑफ के अकॉर्डिंग वर्ब चलता है सिंगुलर, यानी कि इज। और टू आ रहा है, टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे पीपल, हु आ रहा है, हु से जस्ट पहले वर्ड कैसा है इसके अकॉर्डिंग आप यहां वर्ब लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। इसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो हु से पहले कौन मिल रहा है आपको, पीपल, और पीपल के अकॉर्डिंग यहां पे आ गया आर। अवेलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स फायदा लेना, टू टेक एडवांटेज द सर्विस। ओके, तो सबसे पहले हमें नीड क्या है कि भाई डिजिटल जो टिकटिंग हो रही है वो क्यों की जाए, क्योंकि जो लोग आना जाना चाहते हैं, रेगुलेट होना चाहते हैं, तभी तो आपकी इकोनॉमी रेगुलेट होगी फ्रेंड्स, उनको इस चीज का बेनिफिट मिले। वी आर अ कंट्री, हम लोग जो हैं वो एक कंट्री हैं, किसके, ऑफ 130 करोड़ विद पीपल अक्रॉस द सोशल स्ट्रेटा। स्ट्रेटा वर्ड का मीन्स क्या होता है, लेवल पर, सोशल लेवल पर, ओके, फंडामेंटल, एक तरीके से सामाजिक स्तर पर, मूविंग बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीज, जो कहां पर हैं, हम लोग स्टेट्स और सिटीज के बीच में आते जाते लोग हैं, 130 करोड़ लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, और वो लोग इधर उधर जाएंगे, तभी तो आप लोगों का आना जाना है, यानी कि जो रेलवेज है, जो बाकी अदर ट्रांसपोर्टेशन है, उनको बेनिफिट होगा। तो बिटवीन, फ्रेंड देखना, बिटवीन इज अ प्रपोजिशन, क्या है, प्रपोजिशन, और बिटवीन ऑलवेज टेक कंजंक्शन एंड। ओके, स्टेट्स टू सिटीज नहीं हो सकता, अगर यहां टू लिख दिया जाए तो ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीज समझनी होगी कि आप, अब देखो समझना, रेलवेज की बात कर रहे थे आप, तो वहां पे द लगाया था, अब यहां पे एविएशन यानी स्पेशल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो भी आप द लगा रहे हैं, यानी कि जब आप स्पेशल किसी डिपार्टमेंट, स्पेशल सेक्टर की बात करोगे तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स इस तरीके से, इस इजी लेवल से आपको ये अप्रोच, देखो टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि इजी है, एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे, आपको धीरे धीरे चीजों को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरीके से आपने आज कुछ चीजों को आपने सीखा कि भाई कैसे आप फ्रेज को पहचान रहे हैं, कैसे आप वर्ब को देख रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल लग रहा है, अवेयर ऑफ ले रहा है, नाउन कैसे पहचानना है, वर्ब कैसे करना है, इन सारी चीजों को आपको धीरे धीरे स्टार्ट कर लेना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सीट्स, फोकस करिएगा, द नंबर ऑफ सीट्स। ओके, द नंबर ऑफ, एक वर्ड होता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ टेक वर्ब प्लूरल, और द नंबर ऑफ वर्ब लेता है सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ सीट्स यानी द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो आपको प्लूरल चाहिए, अ नंबर मिले या द नंबर मिले, ध्यान दीजिएगा, दोनों के बाद नाउन ऑलवेज प्लूरल, नाउन कैसा, प्लूरल लेता है, लेकिन द नंबर ऑफ वर्ब लेता है सिंगुलर, एंड अ नंबर ऑफ लेता है वर्ब प्लूरल। तो यहां पे सीट नहीं हो सकता, सीट्स होगा अवेलेबल ऑन ट्रेन। अब देखो ट्रेन में अवेलेबल, ट्रेन पर अवेलेबल, इस तरीके से, तो जब हम अवेलेबल ट्रेन की बात करेंगे या कहीं पे भी एविएशन की बात करेंगे, एरोप्लेन की बात करेंगे, तो वहां ऑन लगाना है। लेकिन देखो लास्ट लाइन में अवेलेबल फॉर, किसके लिए, लोगों के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल है तो लगाना है फॉर, अगर ट्रेन और किसी बस की बात हो रही है तो ऑन लगाना है। अब देखो प्रपोजिशन का कंसेप्ट आया, इज लिमिटेड, क्या लिमिटेड है, द नंबर ऑफ सीट्स, तो द नंबर ऑफ दिखा रहा है सिंगुलर को, इसलिए वर्ब लगाया सिंगुलर इज के साथ में। ओके, सुनना आगे, जो सीट्स अवेलेबल हैं ट्रेन में वो कैसी हैं, कैसी हैं वो हैं सर आप लोगों के लिए लिमिटेड है, एंड ड्यू टू द लार्ज गैप बिटवीन, अभी बात हुई थी बिटवीन, एंड लेता है, बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आपको पता ही है, बता दिया गया पहले ही, 130 करोड़ जनता है, तो भैया डिमांड और सप्लाई समझ ही रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है। टिकटिंग इज इंस्ट्रूमेंटल इन, इंस्ट्रूमेंटल वर्ड का मीन्स है यहां पे हेल्पफुल, हेल्पफुल।
ओके, तो टिकटिंग इज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिकॉर्निशन with limited services are available for such a large population। और देखिए, अगर जहां पे ऑफलाइन विंडोज हैं अगर वो ऑफ हो गई तो आप ऑनलाइन ही कर पाओगे। जब ऑनलाइन हो पाएगा तो ये हेल्पफुल क्या होगा कि भाई इस चीज को, इस गैप को पूरा कर पाएगा, क्योंकि जितने लोग हैं ओवर क्राउडेड नहीं होंगी चीजें। ओके, जितनी सीट्स हैं उतने लोग जाएंगे। ओके, और वो अपनी, यानी जो भी डिपार्टमेंट है वो अपनी मर्जी से दोस्तों लोगों को सीट दे पाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग की नहीं होगी। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 2 मंथ्स। ध्यान देना, लगभग 2 महीने आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। और अगर आपने इस अप्रोच के साथ पढ़ लिया 2 मंथ्स, तो फिर इसके बाद में आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 15, ध्यान देना, आफ्टर 2 मंथ्स, जब 2 महीने आपको रीडिंग करते हुए हो जाएंगे, उसके बाद में जितने भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे वो सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपने एक बार पहले पढ़ चुके होंगे। ओके, यानी हर वर्ड ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यस, पहले मैंने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा अगर माइंड में नहीं है चेक कर लीजिए तुरंत। राइट, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज इतना इजीली अचीव नहीं होती। चीजों को अचीव करने के लिए आपको एक प्लानिंग के थ्रू चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूं वो मेरा वीडियो आने वाला है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सबको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन न्यूज़पेपर, इन सब पे मैं डिटेल में आपको डिस्कस कराऊंगा। आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन कुछ हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लोगों को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक, कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।